प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर महंगाई सहित अन्य मांगों को लेकर सीपीआई ने किया धरना प्रदर्शन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय आह्वान के तहत विभिन्न मांगों को लेकर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर कॉमरेड मोहम्मद अली अहमद तमन्ने की अध्यक्षता में सोमवार को दिन के 11:30 बजे धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया, जो शाम के 4:30 बजे तक चला। जिसको संबोधित करते हुए जिला सचिव नारायण जी झा ने कहा कि देश के अंदर भाजपा नीति के नरेंद्र मोदी के सरकार में लगातार महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। यहां तक कि खाद्य पदार्थ से लेकर किसानों की खेती सामग्री तक का दाम आसमान छू रहा है, जिससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। उसके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार अपने जन संघर्षों को तेज कर रही है। सरकार अविलंब महंगाई पर लगाम लगाए, वहीं देश के अंदर आंदोलनरत किसानों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करे, नहीं तो हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। तो वहीं धरना में शामिल पार्टी के सहायक जिला सचिव राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि भाजपा की सरकार लगातार सभी वर्गों के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। देश के साथ साथ दरभंगा जिला में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता 11 बजे से धरना पर बैठे हुए थे। अभी हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और प्रतिवाद मार्च निकाल के दरभंगा के जिलाधिकारी को कहने आए हैं, जो आप अपने भ्रष्टाचारियों जितने भी पदाधिकारी हैं उस पर लगाम लगाइए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजबूर होगा। आज जिला का स्थिति यह है, जो आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करिए, आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। 2000 रुपया एमओ के दलाल को दे दीजिए, रातों रात राशन कार्ड बन जाएगा। डीएम साहब घोषणा किए विभिन्न चैनलों पर, सो अपना अपील भी किए, उनका अपील भी आया, लोगों में लगा जो आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। 20 नवंबर से 10 दिसंबर तक आज उनका आखिरी दिन था, लेकिन पूरे जिला के एक भी पंचायत में आयुष्मान कार्ड के लिए कहीं पर आरटीपीएस काउंटर नहीं चला, कहीं भी कैंप नहीं लगा। इसके साथ साथ आज धान के जो किसान उपजाए हैं वो आने पौने दाम में महाजन से त्रस्त होकर बेचने को मजबूर है। पूरे जिला के एक भी पैक्स में धान खरीद न्यूनतम मूल्य पर नहीं हो रहा है। जिस क्षेत्र में बाढ़ आई थी, सरकार घोषणा किया जो फसल क्षति मुआवजा देंगे, 10-15% लोगों को आना पाना दे के मामला खत्म किया गया। जितने भी किसान थे आज भी बउआ रहे हैं, कहीं पर फसल क्षति का मुआवजा नहीं दिया गया। इसके साथ साथ पूरा जिला भू माफिया से त्रस्त है, क्रिमिनल से त्रस्त है। प्रतिदिन लूट, हत्या, चोरी, डकैती हो रहा है। भू माफिया लोग सरकारी जमीन खरीद रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन खरीद रहे हैं और उसको रातों रात यहाँ के भ्रष्ट रजिस्ट्रार करोड़ों करोड़ रुपया लेके रातों रात रजिस्ट्री कर देता है। इस जमीन पर लॉक लगा हुआ है, अगर पैसा दे दिया तो लॉक भी टूट जाता है। और जो जनून आदमी है, जो भ्रष्टाचार से नहीं समझौता कर रहे हैं, वो बउआ रहे हैं। दाखिल खारिज के लिए जाते हैं अंचल में, लौट के आ जाते हैं। DCLR के यहाँ जाते हैं, लौट के आ रहे हैं। उनका काम नहीं हो रहा है। लेकिन भू माफिया अगर सरकारी जमीन भी लेके जाए तो उसको रातों रात जमाबंदी मिल रहा है, उसका काम हो रहा है। इन तमाम बातों को लेकर आज हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। इस पर भी अगर जिला प्रशासन और सरकार नहीं चेती तो आगे उग्र आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। दरभंगा के ADR सह मध्यस्थता केंद्र व्यवहार न्यायालय परिसर में मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में मंगलवार को दिन के 12:30 बजे कहा कि मनुष्य की गरिमा ही मानवाधिकार का सार है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार की अवधारणा भारत के लिए कोई नई नहीं है। हमारे सांस्कृतिक इतिहास में प्राचीन काल में भी मानव के अधिकारों को संरक्षित किया जाता था। आधुनिक युग में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई। तो वहीं जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि हमारे संविधान में इसे स्वतंत्रता, समानता आदि के रूप में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है।
एडीजे प्रथम रमाकांत ने कहा कि हमें अपने साथ साथ दूसरे के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी कार्य करना चाहिए। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। विश्व मानवाधिकार दिवस पर महारानी कल्याणी महाविद्यालय में आयोजित किया गया कार्यक्रम, मौजूद वक्ताओं ने रखे अपने विचार। मंगलवार को दिन के 12:30 बजे महारानी कल्याणी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में विश्व मानवाधिकार के दिवस के अवसर पर आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो वहीं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर रहमतुल्लाह ने कहा कि आज मानवाधिकार दिवस है। महाविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी बतौर मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता के रूप में महाविद्यालय में आए हुए हैं। उनके मुखारबिंदु से मानवाधिकार पर विचार सुनने के लिए पूरा महाविद्यालय परिवार उत्सुक है। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो वहीं मुख्य वक्ता ने कहा कि मानवाधिकार शब्द का चर्चा करते ही जीवन में सबसे बड़ी शब्द आती है न्याय। बतौर मानव हर किसी को न्याय का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। तो वहीं मौजूद कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। मरवारी महाविद्यालय में शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। 1 जनवरी 2025 से होगा प्रभावी। मरवारी महाविद्यालय के शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी का गठन डॉक्टर कुमारी कविता की अध्यक्षता में मंगलवार को शाम के 4 बजे हुआ। सर्वसम्मति से डॉक्टर विनोद बैठा को संरक्षक, डॉक्टर अवधेश प्रसाद यादव को अध्यक्ष, डॉक्टर सुनीता कुमारी को उपाध्यक्ष, डॉक्टर अरविंद झा को सचिव, डॉक्टर मोहम्मद शकील अख्तर को संयुक्त सचिव और डॉक्टर AB वर्मा को कोषाध्यक्ष चुना गया। यह कार्यकारिणी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। इस अवसर पर वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर कुमारी कविता ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए महाविद्यालय के विकास में निरंतर योगदान देने की अपील की है। संरक्षक डॉक्टर विनोद बैठा और नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश प्रसाद यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में डॉक्टर विकास सिंह, डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह, डॉक्टर गजेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर सुभाष कुमार सुमन, डॉक्टर श्रवण कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रिया नंदन, डॉक्टर सोनी कुमारी, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा और गंगेश कुमार झा सहित कई अन्य शिक्षक मौजूद रहे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मानवाधिकार और युवा विकास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंगलवार को दिन के 1:30 बजे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए विभागाध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक शांति के लिए युवाओं में नवीनता, रचनात्मकता और मुखरता का होना आवश्यक है और ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब युवाओं के मानवाधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। तो इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथि सह कला संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने मानवाधिकारों के व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हुए यह माना कि मानवाधिकारों की सैद्धांतिक चर्चा अब बौद्धिक विलासिता का रूप ले चुकी है। हमें इसकी व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान देना होगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को स्थापित किया जा सके। इसके अलावा विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।